हेलो गाइस। आज हम लोग कूलाम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम्स लॉ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास डेरिवेशन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारा कूलाम लॉ। देखो, सबसे पहले हमें लैंग्वेज लिखना होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्या है लैंग्वेज है, देख लेते हैं। कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। अब कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखो कि कूलाम लॉ जो होता है, कूलाम लॉ जो हमारे पास है, वो रेस्ट चार्ज के लिए वर्क करता है। मतलब रेस्ट चार्ज मतलब जो स्थिर आवेश है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्थिर आवेश के लिए कूलाम बल यूज होता है। मतलब कोई एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, मोशन में नहीं होना चाहिए। एक तो बात ये रही। दूसरी देखो, लैंग्वेज में क्या कहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो। मतलब हमारे पास दो ऐसे स्थिर बिंदु आवेश रहेगा। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे बनाती हूँ। नीचे डायग्राम भी है, वहीं से देख लेते हैं। ठीक है, देखो नीचे डायग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आएगा, ध्यान से देखो। कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, तो ये देखो Q1 एक मैंने स्थिर बिंदु आवेश मान लिया है, और एक हमने यहाँ पे Q2 को, ओके, एक हमने यहाँ पे एक सेकंड Q2 को मान लिया है। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हो। ये जो Q2 है और Q1 हमारा क्या है, रेस्टिंग चार्जेस है। मतलब ऐसे आवेश हैं जो बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, मोशन में नहीं है। और लेट सपोज इन ये जो आवेश है, ये दो जो आवेश है एक दूसरे से r दूरी में रखे हुए हैं। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अब जो यहाँ पे दो चार्जेस रखा हुआ रहेगा, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो हमारे पास फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो क्या होगा, एक तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पे देखो इसी के अकॉर्डिंग लिखा है। अब देखो, फोर्स को F से डिनोट किया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा यानी फोर्स F, तो ये क्या होगा, एक तो समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू में Q2। ठीक है, और फोर्स है यहाँ पे, तो फोर्स हो जाएगा समानुपाती इनके। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब ये जो दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, r। इसके वर्ग मतलब r के वर्ग मतलब r स्क्वायर की क्या होगा, समानुपाती नहीं, ध्यान रखना क्या कहा है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये देखो f व्युत्क्रमानुपाती 1 में r स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, क्या होगा, F समानुपाती। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड को देखो F एंड F, मतलब दोनों साइड इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ऑल्सो इक्वल होगा। इसलिए इन दोनों समीकरण को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से F व्युत्क्रमानुपाती Q1 में Q2 r स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि F समानुपाती किसके हैं, Q1 इंटू में Q2 के। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती 1 में r स्क्वायर, मतलब ये सिर्फ दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो इसका भी मैं बता ही देती हूँ। देखो F समानुपाती Q1 इंटू में Q2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर फोर्स को बढ़ाओगे तो ये चार्जेस भी बढ़ेगा, अगर चार्जेस को बढ़ाओगे तो ये फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और देखो दूसरा हम लेते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1 में r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो हमारा चार्जेस की बीच की दूरी घटेगी, अगर चार्जेस की बीच की दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो जब भी यहाँ पे देखो, जब भी क्या होता है कि समानुपाती का चिन्ह जब भी हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, एक समानुपाती, एक नियतांक, एक स्थिरांक आता है, एक समानुपातिक स्थिरांक आता है। तो यहाँ पे अगला हमारा जो अगला स्टेप है, इसमें हम लोग देख सकते हो, इस समानुपाती को हटाकर इक्वल्स कर दिया है। अब इसको हटा दिया है तो इसको कब हटा सकते हैं, जब हम इसके अलावे क्या करते हैं, एक समानुपातिक नियतांक देते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने k को दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया इक्वेशन, F इज इक्वल टू K इंटू में Q1 इंटू में Q2 ओवर r स्क्वायर। समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफाइन भी करना होता है तो डिफाइन कर दिया, जहाँ k क्या है, समानुपाती किस तरह, और k इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो के है, मतलब ये जो के है, के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 में 4 पाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के इज इक्वल टू या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने कूलाम्स लॉ को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
डेरिवेशन देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।